औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. This is Sayyid Akram Ahmad, having experience 26 years, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. आज का टॉपिक परमुटेशन. फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग के बाद परमुटेशन. व्हाट इज परमुटेशन? इट इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर ये चार मुख्तलिफ कलर के मार्कर हैं. इनको अगर अरेंज किया जाए तो इन चार मार्कों की अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल. ये चीज हमने फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा. अब परमुटेशन में भी यही फार्मूला बनेगा. When the number of objects is n and taken r at a time, then the formula is npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial, where r should be less than equal to n. It means कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर n हो तो जितने ऑब्जेक्ट एक वक्त में सिलेक्ट किए जाएंगे वो हमेशा n से छोटे होंगे या बराबर. परमुटेशन स्टार्ट होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो और ऑब्जेक्ट्स भी n ही कंसीडर किया जाए. जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही ऑब्जेक्ट से अरेंजमेंट की जाए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी खास तरतीब से. इट मींस in permutation order is important, just like in ordered pair a and b is not equal to b and a. ordered important है वहां पे. यहाँ पे भी अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं a b c तो इसकी टोटल अरेंजमेंट बनेगी 3 फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट्स a b c, दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट. The second arrangement is ACB. The third arrangement is BAC. The fourth arrangement is BCA. The fifth arrangement is CAB. And the sixth arrangement is CBA. So these are 6 different permutation. इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक प्रीफेक्ट, एक मॉनिटर और एक सीआर को सेलेक्ट करना हो. देयर आर 20 चॉइसेस फॉर द मॉनिटर, सो द रिमेनिंग विल बी 19. एक कंडीशन है कि एक ही स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक से ज्यादा डेजिग्नेशन, एक से ज्यादा जो है वो आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं. तो 20 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द स्टूडेंट, एंड there are 3 different positions, so r is equal to 3. So 20 p3 will be the answer. हम यहाँ पढ़ रहे हैं number of objects is n and taken n objects at the same time. So देख लें 3 factorial is 3 into 2 into 1, that is factorial. n factorial is written as n into n minus 1 into n minus 2 into 3 into 2 into 1. The last number will be 0 factorial. And 0 factorial is considered as 1. अगर फैक्टोरियल की बात करें तो 7 फैक्टोरियल में भी रिटर्न है 7 into 6 फैक्टोरियल. यानी जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको 1 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर. तो हम किसी भी फैक्टोरियल को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में. अगर हमें 7 को है स्प्लिट करना तो 7 into 6 हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे. अगर 9 फैक्टोरियल है तो हम अपनी मर्जी से 9 into 8 into 7 into 6 पे स्टॉप हो गए. चाहे तो आप 1 तक मल्टीप्लाई करें. इसी तरह से अगर इस फॉर्म को, प्रोडक्ट की फॉर्म को हम अगर सिंगल फैक्टोरियल में चेंज करना चाहें तो रूल क्या बना? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, जो सबसे छोटा नंबर है उस पर फैक्टोरियल अगर लगा हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 फैक्टोरियल में. दिस इज द फैक्टोरियल्स. तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n हो और सारे डिफरेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि टेकन n एट अ टाइम. तो इसका मतलब परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन n एट अ टाइम विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल. व्हाई? बिकॉज npr is equal to n factorial upon n minus r factorial, where r should be less than equal to n. यानी r की वैल्यू
5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, लेकिन n से बड़ा नहीं हो सकता. It means कि here r is equal to n in this topic, so n minus n becomes 0 and 0 factorial is considered as 1. हमेशा याद रखिएगा 0 factorial हमेशा 1 ही होता है. मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनते हैं. 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, एक विकेट कीपर सेलेक्ट करना हो. जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन का वर्ड हो तो वहां कॉम्बिनेशन लगे. परमुटेशन के 2 से 3 लेक्चर्स हैं, कॉम्बिनेशन के 4-5 लेक्चर्स हैं. तो याद रखिएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस है. अगली वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिक डिफरेंस क्या है. अगली वीडियो के अंदर हम इसमें परमुटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे परमुटेशन के. एड मैथ्स की बुक से, फर्स्ट ईयर साइंस की बुक से, सेकंड ईयर कॉमर्स की बुक से और यकीनन ई कैट की बुक से, यानी ई कैट्स के पास्ट पेपर से. उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अल्लाह हाफिज़.